हेलो फ्रेंड्स। तो जिन जिन लोगों का सीरियल मेंस का एग्ज़ाम है, शायद उन लोगों को अभी डर लग रहा होगा कि पता नहीं कैसा एग्ज़ाम होगा, क्या होगा। और हो सकता है कुछ लोगों का पढ़ाई में भी मन ना लग रहा हो। तो ऐसे में मैं आप लोगों के लिए एक छोटी सी स्ट्रैटेजी लेके आई हूँ। आप चाहो तो उसको फॉलो कर सकते हैं। और वो ये है कि आपने क्या करना है, अपने डेज़ को डिवाइड कर लेना है। जैसे कि आपने स्टार्टिंग के 2 दिन जो है वो उन चीज़ों को, उन टॉपिक को देने हैं जिनसे आपको डर लगता है, राइट। जैसे सबको क्वांट में या रीजनिंग में कोई ना कोई ऐसा टॉपिक ज़रूर होता है, या तो उससे हम डरते हैं करने से। भले क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं लेकिन जल्दी से उसको हम लेके नहीं बैठते हैं, राइट। तो या तो हम डरते हैं या फिर हम स्लो हैं उस टॉपिक को करने में। जब भी हम मॉक दे रहे हैं तो उसमें हमारी परफॉर्मेंस जो है वो कहीं ना कहीं कम आ रही है। जहाँ बच्चे उसको 30 सेकंड में सॉल्व कर लेते हैं, 10 सेकंड में सॉल्व कर लेते हैं, हम उसको 1-1 मिनट या 1.5-1.5 मिनट में सॉल्व कर रहे हैं, राइट। तो आपने वो टॉपिक पहले क्लियर करने हैं। इसके अलावा आप लोगों को जिन टॉपिक में या तो डाउट है, ठीक है, तो शुरू के 2 दिन आप बस उन्हीं चीज़ों को दीजिए जिन चीज़ों से आपको डर लग रहा है, डाउट में हो, या फिर आपकी स्पीड कम आती है उन क्वेश्चंस में, राइट। उनको करो आप धड़ाधड़, उनके 50-100 क्वेश्चन उनके करते रहो, ठीक है। सेकंड जो चीज़ है वो आपने करनी है, अगले 2 दिन जो है वो आपने जितने भी अभी तक मॉक लगाए हैं उनको सॉल्व करने हैं। पूरे सॉल्व नहीं करने, जो क्वेश्चन आपने यहाँ पे छोड़े हैं, स्किप किए हैं, और जो क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं, ठीक है, सिर्फ वो क्वेश्चन आपने मैथ्स रीजनिंग के वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और जीके और रीजनिंग आपने, जीके और इंग्लिश जो है वो आपने पूरी करनी है, ठीक है। इंग्लिश का ये फ़ायदा होगा मॉक करने का कि आपकी वोकैब बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी, आपका कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो जाएगा, राइट। तो आप जो है इंग्लिश का जैसे पैसेज भी है, कुछ भी है, तो एक एक वर्ड जो आपको नहीं पता जिसका मीनिंग, वो आप वहाँ से याद कीजिए, राइट। तो ये मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप मॉक जो है उसमें जो भी आपने स्किप किया है और जो भी आपने जो भी रॉन्ग किया है उसको आप ज़रूर सॉल्व करें, राइट। अब बाकी के जो बचे हुए दिन हैं, जो थोड़े बहुत दिन आपके बचते हैं, उसमें आपने अपना सारा कॉन्सेप्ट, मैथ्स के सारे फॉर्मूले, जो भी आपने सीखा है, जो भी ट्रिक सीखी है, वो सारा आपने रिवीजन करना है। रीजनिंग का, इंग्लिश का, जीके का, सारा आपने अपना टाइम डिवाइड करके पूरे दिन का, और उसको आपने रिवाइज करना है पूरा अच्छे से, ठीक है। और बिल्कुल भी आपने टेंशन नहीं लेनी है एग्ज़ाम की। एग्ज़ाम हम जितना टेंशन फ्री होके देते हैं उतना अच्छा होता है, ठीक है। तो आप लोगों को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। और अगर आपको ये स्ट्रैटेजी सही लगती है तो ज़रूर फॉलो कीजिएगा। बाकी सबकी अपनी अपनी स्ट्रैटेजी होती है, जैसी जो आपको ठीक लगे आप उस हिसाब से उसको फॉलो करें। ओके, थैंक यू, बाय बाय।